गाइस अब दिल्ली से करनाल केवल 90 मिनट में पहुंचा जा सकेगा। और क्या दिल्ली, सोनीपत, करनाल आदि के इन शहरों में कुछ ही मिनटों में सफर तय हो जाएगा। दिल्ली और एनसीआर के प्रमुख शहरों से हरियाणा को कनेक्ट करने के लिए रेलवे की ओर अहम फैसले लिए जा रहे हैं। इस कड़ी में दिल्ली सराय रोहिला से करनाल के बीच नमो भारत कॉरिडोर को बनाने का प्रस्ताव है, जिस पर काम तेजी से जल्द ही शुरू होने वाला है। बताया जा रहा है कि इन रूटों पर सेमी हाई स्पीड ट्रेन का संचालन होगा। ट्रेन के संचालन से दिल्ली और हरियाणा के बीच सफर सुगम हो जाएगा। खासतौर से पानीपत और करनाल जैसे दिल्ली आने जाने वाले लोगों और स्टूडेंट व्यापारियों को इसका सीधा फायदा होगा। 82 किलोमीटर लंबे दिल्ली मेरठ कॉरिडोर पर नमो भारत के पूर्ण संचालन की तैयारियों के बीच अब दिल्ली करनाल कॉरिडोर पर भी जल्द काम शुरू होने की संभावना है। इस कॉरिडोर पर दिल्ली के मूर्थल, पानीपत और करनाल की 136 किलोमीटर की दूरी केवल 90 मिनट में पूरी हो जाएगी और कश्मीरी गेट से मूर्थल मात्र 30 मिनट में पहुंचा जा सकेगा और इंद्रप्रस्थ से सोनीपत मात्र 35 मिनट में पहुंचा जा सकेगा। कश्मीरी गेट से सोनीपत 1 घंटे में पहुंचा जा सकेगा। प्रस्तावित कॉरिडोर दक्षिणी पूरी दिल्ली के सराय खालिका से शुरू होकर हरियाणा के करनाल में न्यू ISBT पर खत्म होगा। नमो भारत ट्रेनें जिन्हें 180 किलोमीटर प्रति घंटे की गति तक पहुंचने के लिए इसे डिजाइन किया जा रहा है और जिनकी अधिकतम परिचालन गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, हरियाणा और दिल्ली के महत्वपूर्ण शहरी केंद्रों के बीच हाई स्पीड कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। यह कॉरिडोर हरियाणा के प्रमुख औद्योगिक और शैक्षणिक केंद्रों से होकर गुजरेगा, जिसमें सोनीपत, एजुकेशन सिटी, कुंडली, बरवी, करनाल शामिल है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में इन स्थानों के बीच हर रोज लाखों लोग यात्रा करते हैं, जिन्हें अब सुगम और सुविधा मिल जाएगी। सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ और करनाल को आपस में जोड़ेगा। इस पहल से शहरों के बीच सफर का समय कम होगा। इस रेल परियोजना से आसपास के क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे। इस कॉरिडोर निर्माण कार्य के दौरान स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। नमो भारत कॉरिडोर को बन जाने के बाद दिल्ली से करनाल का सड़क और रेल यातायात भार कम होगा। प्रशासन की ओर से परियोजनाओं में तकनीकी एकीकरण को महत्व दिया गया है ताकि पूरी नेटवर्क की रियल टाइम निगरानी की जा सके। इस परियोजना से करनाल, पानीपत और आसपास के क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे में सुधार होगा। बेहतर कनेक्टिविटी हो जाने से उद्योग, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा का विस्तार होगा। परिवहन विकल्पों की तुलना में काफी कम समय में दूरी तय करेगी। इस कारण कामकाजी समूह की आबादी, शरण शक्ति, औद्योगिक श्रमिकों, अंतर शहर यात्रियों को, छात्रों के लिए उनके सफर को आसान बनाएगा। साथ ही नए अवसर भी पैदा होंगे। पहले चरण के लिए प्राथमिकता वाले 3 कॉरिडोर में से एक दिल्ली और हरियाणा के बीच 136 किलोमीटर से ज्यादा लंबे इस कॉरिडोर का लगभग 100 किलोमीटर हिस्सा हरियाणा में पड़ता है, बाकी और 36 किलोमीटर दिल्ली में पड़ता है। सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्र सरकार के तमाम मंत्रालय से होते हुए इस कॉरिडोर की फाइल अब पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड के पास पहुंच गई है। यहाँ से सीधे कैबिनेट में रखी जाएगी और फिर कैबिनेट के बाद इसको स्वीकृति मिलते ही इस पर काम शुरू हो जाएगा। ये ट्रेनें बैठने की जगह, वातानुकूलित कोच, विश्वसनीय और मौसम रोधी सेवा और हर 10-15 मिनट में उपलब्ध होती है। इस कॉरिडोर पर यात्रियों को आकर्षित करेगी। इस तरह उच्च गति वाली निर्बाध क्षेत्रीय कनेक्टिविटी संतुलित और टिकाऊ शहरी विकास को बढ़ावा देगी, क्षेत्र को कार्बन मुक्त बनाएगी और लोगों को अपने मूल शहरों में रहते हुए अपने इच्छित गतिविधियों पर काम करने की सुविधा प्रदान करेगी। अधिकारियों ने बताया कि मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इस परियोजना का अहम सिद्धांत है, जहां नमो भारत स्टेशन, रेलवे, मेट्रो, ISBT, हवाई अड्डे एवं बस स्टेशन जैसे मौजूदा सार्वजनिक परिवहन विकल्पों के साथ सहजता से जुड़े हैं। दिल्ली, पानीपत, करनाल कॉरिडोर भी इसी तरह से एकीकरण देखने को मिलेगा। यह PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अनुरूप है। इसके अतिरिक्त यह कॉरिडोर भी सराय खालिका से जुड़ेगा और इंटर ऑपरेबल होगा। इसी तरह भविष्य में दिल्ली अलवर कॉरिडोर भी यहीं से जुड़ेगा। इसका मतलब है कि करनाल से चलने वाली नमो भारत ट्रेन सीधे गाजियाबाद, मेरठ या गुरुग्राम और बावल तक जा सकती है। यानी यात्रियों को ट्रेन बदलने की कोई आवश्यकता नहीं होगी और सहजता से आवागमन करने की सुविधा भी मिलेगी। करनाल में करनाल न्यू ISBT तक बनाने का प्रस्ताव है, जिसके लिए कुल 18 स्टेशन बनाने की योजना बनाई गई है। सराय खालिका के अलावा इनमें से 7 स्टेशन दिल्ली और 11 स्टेशन हरियाणा में होंगे। साथ ही संचालन में सहायता के लिए मूर्थल और गंजबर में एक डिपो भी होगा। तो दोस्तों, आज की आपने इस वीडियो के अंदर जाना भविष्य में अब आने वाले समय में दिल्ली से करनाल मात्र 90 मिनट में पहुंचा जा सकेगा, जिससे दिल्ली के साथ साथ हरियाणा की इकोनॉमी बूस्ट होगी। तो दोस्तों, आखिर देखते हैं इसको कब मंजूरी मिल पाती है और इसका आगे क्या अपडेट आता है। मिलते अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।